इसलिए तो हम कहते हैं कमाना है पैसा तो देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। इन्फोसिस पर हमारी कॉल बिल्कुल सुपर हिट साबित हुई। शुक्रवार को नतीजों के पहले ही हमारे एक्सपर्ट्स इस तेजी को आइडेंटिफाई करने लगे थे आपके लिए। और आज भी देखिए इन्फोसिस, आज बाजार का मूड खराब है लेकिन इन्फोसिस बढ़त वाले स्टॉक्स में शामिल है। तो बाजारों ने आज जो है, एक तो एशियन क्यूज कमजोर रहे, रुपए की कमजोरी, इन सबको हम देख रहे हैं आज बाजार में इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। सेंसेक्स अब 222 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि नीचे के लेवल से हल्का सा हम देख सकते हैं गिरावट में अब कमी आती हुई, लेकिन अभी भी दबाव में 222 अंक की गिरावट भी बड़ी गिरावट। निफ्टी 67 अंकों के दबाव के साथ 10,728 के लेवल्स को अब टच करता हुआ। मिड कैप में 114 अंकों का दबाव और बैंक निफ्टी भी गिरावट के मामले में डबल सेंचुरी, 200 अंकों की गिरावट के साथ यहां कारोबार हो रहा है। और मार्केट ब्रेथ आपको नजर आएगा बेहद खराब। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है डिक्लाइंस के फेवर में, ज्यादा शेयर जहां आप गिरावट देख रहे हैं। 1341 शेयर दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, इसके सामने 652 ही शेयर हैं जो आके बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ सीएनबीसी टीवी 18 के अनुज सिंघल भी जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। लेकिन आज बाजार दिख रहा है बेहद खराब मूड में, इसे आप कैसे समझ रहे हैं और अब कहाँ है आपकी नजर आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए मेरे ख्याल से तो अब ये वो डिप है जो आपको एक बार शायद कोशिश करनी चाहिए कि इसको बाय करके देखें, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड आपके काफ़ी फेवर में है। यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो दिन का स्टॉप लॉस, दिन का लो अगर स्टॉप लॉस 10,700 अगर आप एक निफ्टी में स्टॉप लॉस समझते हैं और करीब करीब 27,200 को अगर बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस समझते हैं, तो प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से एक शायद 3:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड बनता है मेरे ख्याल से। स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, कहिए अपने आप को बैड लक। उसका रीज़न ये है कि आज एक तो इन्फोसिस में तो खैर बाइंग है ही, लेकिन आज डिक्लाइन किसकी वजह से? आज डिक्लाइन मेनली कॉर्पोरेट बैंक्स की वजह से। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक डाउन है, एक दो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डाउन हैं और इनका थोड़ा सा डिक्लाइन इस समय आप मार्केट में देख रहे हैं। रुपी की वीकनेस का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और यहाँ पर किसी भी लेवल पे बाइंग इंट्राडे में आ सकती है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रेड सुबह थी वो अब चल चुकी है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिए। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर है, नहीं है तो मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहिए मार्केट से। देखिए कि ये जो पिछले सपोर्ट थे वो होल्ड होते हैं कि नहीं होते हैं और उसके बाद एक फ्रेश कॉल लीजिए। लेकिन इस लेवल पर शॉर्ट करना मेरे ख्याल से तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं हो सकता। वो ट्रेड चल जाए लेकिन वो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं होगी इस समय। ठीक है, तो दिन के लोस को आए कर रहे हैं अनुज, कह रहे हैं 10,700 निफ्टी में और 27,200 जो है बैंक्स में। वैसे आप थोड़ा सा भी कॉशियस ट्रेड लेना जो है अनुज के बातचीत से मुझे यही लग रहा है। लेकिन एक प्रकाश जी का भी अब व्यू लेते हैं टेक्निकल्स पर। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? यहाँ पर लग रहा है अनुज को कि इस गिरावट में कहीं पर अभी लॉन्ग करना चाहिए या फिर दूर रहिए। आपका क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकल्स आपको कैसे दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के? लार्जर ट्रेंड में देखें तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। निफ्टी साइडवेज जोन पर है और बैंक निफ्टी कह सकते हैं कि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मिलेगा। दो बातें हैं, यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी, लेकिन कहाँ पर करने की जगह सही होनी चाहिए। अगर निफ्टी में थोड़ी अप मूव मिलता है करीब 10,750 के आसपास तो वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर बेहतर रहेगा। और फिर एक लोअर लेवल देखने को मिल सकता है करीब 10,700 के आसपास, वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। रही बात बैंक निफ्टी में, यहाँ पर भी एक अप मूव मिलना चाहिए। वहाँ पर अगर मिलता है करीब 27,300 के आसपास, 350 के आसपास, तो वहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद एक साइडवेज मूव मिलता है या रिएक्टिव अप मूव मिलता है। इस रिएक्शन को शॉर्ट कर देना चाहिए मुझे लगता है। और लोअर लेवल्स करीब करीब 27,200 के या 27,150 के भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये बताइए प्रकाश जी, आज आपके ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स कौन से होंगे, आपके मुनाफे वाले शेयर? दो स्टॉक्स दोनों अंदर लॉन्ग वीक साइड। एक तो है BEML, वीकनेस है इसमें, काफ़ी हद तक काफ़ी गिरावट आ सकती है। एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इसमें। लोअर लेवल्स करीब 850 के देख सकते हैं और भी लोअर लेवल्स करीब 830 के भी देख सकते हैं। स्टॉप होगा 900 का। यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। BEML काफ़ी बढ़ चुका है, यहीं पर तो जगह है प्रॉफिट बुकिंग करने की। और दूसरा है M&M फाइनेंशियल, यहाँ पर भी वीकनेस है। M&M फाइनेंशियल में जो गिरावट हुई है उसके हिसाब से लगता है टारगेट ऑन द डाउन साइड 430 का है। मुझे नहीं लगता वहाँ पर रुकेगा, शायद 420 भी जा सकता है। तो है तो वीकनेस M&M फाइनेंशियल में और स्टॉप होगा 448 का। ओके, सो BEML और M&M फाइनेंशियल, ये दो पिक्स प्रकाश गाबा के। और अब आप रुक करेंगे स्टॉक्स फटाफट का। हमारे पास आज है कुल 5 मिनट, कोशिश होगी आपके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पर प्रकाश जी का एक टेक्निकल व्यू लें।
स्टॉक्स फटाफट में पहला स्टॉक इन्फोसिस का है, जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश जी के पास है 100 शेयर, इन्होंने खरीदा 670 पर, प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं प्रकाश। आपकी सलाह इन्फोसिस पर प्रकाश जी अभी? अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मुनाफा कर ले जाइए, अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बढ़िया सपोर्ट इन्फोसिस में 650 का है, जब तक ये होल्ड करता है तो अप मूव तो ऑन ही है, 1-2 साल रखना है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो नतीजों ने खुश किया बाजार को, इन्फोसिस में बढ़त बरकरार, प्रकाश जी को भी मुनाफा ही हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बुक कर सकते प्रॉफिट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बंगलुरु से सलीम जी का सवाल है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 100 शेयर 293 रुपए 48 पैसे इनकी बाइंग प्राइस। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 270 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अप मूव मिलेगा 300, 350, 350 आ सकता है, वहां पर अगर चला जाए तो वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए, सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज नरेंद्र का सवाल, 25 शेयर 24,040 रुपए की इनकी खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। 20,000 में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपको मिल सकता है 30,000 के आसपास मौका मिलेगा। कंपनी बढ़िया है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड चेन्नई से रेसुल होल्ड करते हैं, 311 इनकी बाइंग प्राइस है। नथिंग टू वरी, 311 आएगा, वक्त लगेगा उसके लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब कह सकते हैं 250-60 के करीब हैं, तो अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट मिल सकते हैं। नथिंग टू वरी, होल्ड। ठीक है, सो 311 का इंतजार कीजिए रेसुल, ये आपकी बाइंग प्राइस जो है, आपकी कॉस्ट आपको मिलेगी इसमें। डेल्टा कॉप अहमदाबाद से रुचि होल्ड करती हैं, डेल्टा कॉप के 10 शेयर 259 इनकी बाइंग प्राइस रही है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। 350 का जोन भी देखेंगे, लेकिन उससे वक्त लगेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक रायपुर से अंशु खुराना, 20 शेयर 116 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। ऑल कार्गो में 125 से 130 का जोन मिलेगा, वहां पर निकल सकते हैं। है साइडवेज जोन, अपमूव थोड़े से कभी कभी मिल जाते हैं, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। यूनाइटेड बैंक, यह है अगला स्टॉक, दिल्ली से हिमांशु ने ये सवाल भेजा है। 250 शेयर हैं, 11 रुपए 34 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। एग्जिट वीक स्ट्रक्चर है, अब मुनाफा भी मिल रहा है इनको। एग्जिट ठीक है, आप ही के कॉस्ट के आसपास है, 26 पैसे का मुनाफा हो रहा है, इसे बुक कीजिए। प्रकाश इंडस्ट्रीज फरीदाबाद से अशित का सवाल है, 80 रुपए में इन्होंने प्रकाश इंडस्ट्री के 150 शेयर खरीदे हैं। प्रकाश जी, अभी तो प्रॉफिट हम देख रहे हैं कुछ 15 रुपए 90 पैसे पर शेयर। 5, 7, 8 दिन काफी अच्छा अप मूव चला है। अगर ट्रेडर हैं तो निकल जाइए प्रॉफिट लेकर, अगर निवेशक हैं तो होल्ड कीजिए। शायद ही करीब 120 का भी जोन देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से 50% प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट का बुक करने का डिसीजन लीजिए। यहाँ पर हिंडाल्को रांची से रंजन जी होल्ड करते हैं, 500 शेयर 217 इनकी बाइंग प्राइस है। अपू मिलेगा, उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। है बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन अब साइडवेज जोन पर है। कितना रहेगा साइडवेज जोन पर कहना मुश्किल है, इसलिए अपू का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। आईओसी अहमदाबाद से सुरेश होल्ड करते हैं, 750 शेयर 136 रुपए 30 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिएगा, 150 के करीब मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। बॉम्बे डाइंग पुणे से प्रमोद का सवाल है, 100 शेयर है 237 बाइंग प्राइस है। 237 होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है कॉस्ट के करीब मिल जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है बॉम्बे डाइंग में लगता है वो होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म है, होल्ड कीजिए। अमर राजा बैटरी उस्मानाबाद से वीरभद्र पूछ रहे सवाल, 125 के भाव पर 100 शेयर अमर राजा। 125, वाओ, होल्ड कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपको तो तकलीफ है ही नहीं। लॉक इन करने के लिए अगर स्टॉप चाहिए तो करीब 700 का लगाइए, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। और अच्छा मुझे लगता है कि 1000 का भी जो जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अमर राजा, शानदार प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 1000 के लेवल्स भी देखेंगे, बने रहिए यहाँ पर। एमएमटीसी कोलकाता से स्वप्न होल्ड करते हैं, 160 शेयर 68 बाइंग प्राइस है ये। प्रकाश जी, 68 जब लिया है उसके बाद एक लगातार गिरावट देख रहे हैं, शायद एक अपमूव मिले, लेकिन 37-40 के आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल नज़र आता है मुझे, तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लॉस बुक ही करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर काफी नुकसान हो ही रहा है, लॉस ही बुक करना पड़ेगा। अच्छा, एमजीएल महानगर गैस
23 शेयर 1290 की खरीद। जयपुर से रोशनी होल्ड करती हैं। बहुत महंगा लिया है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो ऐड करें वो करीब बेचिए 1000 के आसपास। इरकॉन पालनपुर से रवि के पास है इरकॉन का स्टॉक। 300 शेयर है, 423 बाइंग प्राइस। इरकॉन वेल एक ARCON इज इट? जी हाँ, IRCON। IRCON, मेरी गलती हो गई, सॉरी। वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। एक सपोर्ट जोन करीब 380 के आसपास है, लेकिन है स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लैरिटी नहीं, तो कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा। ओके, सो अभी तो होल्ड कीजिए। जब आपको आपके लेवल्स पर नजर आए 423 की आपकी खरीद रही है, तब वहां पर निकल जाइएगा। स्टॉक फटाफट में इतने ही सवाल।